बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिजाब उतारने के लिए हज़ारों दलाइल की ज़रूरत है और उसे पहनने के लिए सिर्फ़ एक दलील काफ़ी है कि यह मेरे रब का हुक्म है। मोहताजी बहुत बड़ी रुसवाई है। ऐ अल्लाह, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना अता कर अपनी लज्जत अपने सजदों में। ये रब के इस दुनिया को सोचने का वक्त ही ना मिले। अगर पर्दा करना गरीब होने की निशानी है तो हमें अपनी गुर्बत पे फ़ख्र है। अल्लाह राज़ी होता है नकाब पहनने से, घर की आसूदगी नकाब पहनने से, माशरे की पाकीज़गी नकाब पहनने से, इफ़्फ़त व पाकदामनी नकाब पहनने से, इज़्ज़त व शराफत नकाब पहनने से, बावकार शख्सियत का इजहार नकाब पहनने से, हौस पुरुस्तों से हिफाजत नकाब पहनने से। बग़ैर नकाब के फिरने से शैतान राज़ी होता है, बग़ैर नकाब के घर तबाह होता है। माशरे की आलूदगी है बग़ैर नकाब के, बग़ैर नकाब माशरे की आलूदगी, बग़ैर नकाब के शहवत व बेशर्मी, बग़ैर नकाब बदनिगाही का मरकज़, बग़ैर नकाब के जिस्म का इजहार, बग़ैर नकाब होश व पिरिस्त का खिलौना। माँ के बग़ैर तो घर में रखी हुई चीज़ नहीं मिलती और तुम सुकून ढूंढ रहे हो। वो हिजाब ही क्या जो ईद और शादियों में उतर जाए। एक अनपढ़ लेकिन बापर्दा और बाहया औरत उस PhD औरत से कहीं बेहतर है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा और हया नहीं है। एक साइल से किसी दाना शख्स से पूछा, क्या चीज़ तुम्हारे अहम होती है, रास्ता या मंजिल? दाना शख्स बोला, तुम्हारा हम सफ़र। मोबाइल पर नए नए कवर, कुरान पाक के कवर पर धूल, यही हो गया है इस ज़माने का रोल। वकुल लिल मोमिनाती यक़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्न, और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखे। पर्दा। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं जिस्म के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, जिस्म के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो उसे हिस्सा खुला छोड़ दो। लोग समझते हैं कि बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, मगर कुरान कहता है कद अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा कपड़ा पहने जिसकी आस्तीन पूरी हो। आधी आस्तीन का कुर्ता या कमीज़ पुराना पहनना सख्त गुनाह है और ऐसा बारीक लिबास पहनना भी मना है जिससे बदन झलकता हो। ऐसी औरतें क़यामत में बरहाना उठाई जाएंगी। औरत के लिए शोहर को राज़ी करने से बढ़कर कोई शिफ़ाअत नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरात को मत रोको वरना तुम्हारा रिस्क भी रोक दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने खाविंद के सिवा किसी गैर के लिए ज़िनत करे तो वो उसके लिए जहन्नम का ज़रिया बनता है। वालिदैन का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी नाकाम रहोगे। माँ का गुस्सा वक्ती होता है, माँ की इज़्ज़त करने से अल्लाह ताला खुश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी लड़का अपने माँ बाप को मोहब्बत और एहतराम की नज़र से देखता है तो अल्लाह ताला उसकी हर नज़र के बदले एक नफली मकबूल हज का सवाब देता है। वालिदैन तुम्हारी जन्नत भी है अगर उनके साथ नेक सलूक करो और तुम्हारी दोज़ख भी है अगर उनकी नाफरमानी करो। सिर्फ़ अल्लाह मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ़ मेरा अल्लाह है।
ज़हनी सुकून। दुनिया में अगर किसी चीज़ को पहली फहरिस्त पे रखना बहुत ज़रूरी है तो वो है आपका ज़हनी सुकून। बाकी सब आर्जी चीज़ें हैं, वक्ती है, सब दुनियावी चीज़ें हैं। एहसास कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता मगर खुशबू अपनों वाली होती है। दरअसल रिश्ते खून से नहीं एहसास से होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से 1000 दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। इंसान तो घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। दुनिया के सफ़र में उन लोगों पर तवज्जो ना दे जो आपके रास्ते में खड़े थे, बल्कि उन लोगों का सोचिए जो हर मुकाम पर आपके साथ खड़े थे। अक्सर औकात अल्लाह आपसे आपकी पसंदीदा चीज़ें या शख्सियत इसलिए दूर कर देता है ताकि सिर्फ आप और अल्लाह रह जाए। कुछ लोग बिला वजह ही अच्छे लगते हैं, उनसे कोई मफाद नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल करता है कि वो सामने रहे और मुसलसल रहे। अगर हम अपनी हर मुस्कुराहट पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो अपनी आंखों तक जायज़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं उसका मतलब है कि आप उनसे काफ़ी ऊंचे हैं। परेशानी कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम बना लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा नहीं बुरे हैं और बुरे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करे जो बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है और होते कुछ और है। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। मौत की सख्ती याद रखे, दुनिया की तलखियाँ बेजायका लगने लगेंगी। रूह निकलने के बाद अपनी औकात सोचिए, आसपास का मंजर गैर अहम हो जाएगा। कफन में खाली हाथों का ख्याल करे, हर शय अपनी वक़्त खो देंगी। और कब्र की पहली रात याद रखे, ज़िंदगी का हर दिन रोशन हो जाएगा। आपको हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं करना है, सब्सक्राइब भी नहीं करना है, लेकिन दूसरों तक शेयर ज़रूर करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को और सबको बताने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। इसलिए इस वीडियो को दूसरों तक आपको शेयर करना है। जो भी इस हदीस को दूसरों तक शेयर करेगा वो सदक़े जारिया बनेगा और सदका बलाओं को टालता है। और नबी की एक भी हदीस को दूसरों तक शेयर करना नेकी है, सवाब है। सोने का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सोए तो अपने दाएं हाथ को सर के नीचे रखे और फिर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इलैका अस्लमतु नफ्सी। अगर वो इसी रात फौत हो गया तो उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़्यादा माल जमा करने वाले लोग अल्लाह की नज़र में हकीर हैं, मगर कसरत से सदका करने वाले अल्लाह की नज़र में महबूब है। दुआ की कबूलियत आवाज़ की बुलंदी नहीं बल्कि दिल की तड़प का तकाजा करती है, क्योंकि दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की तलब व कैफियत का नाम है।